विवादों से घिरी नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने कल खारिज कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी। आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि फैसले के वे कौन से बड़े आधार हैं जिसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला कोर्ट ने सुनाया। अपने फैसले में कोर्ट ने 20 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखा है। सीजेआई ने कहा कि दागी छात्रों को बेदाग छात्रों से अलग किया जा सकता है और अगर जांच में पेपर लीक के लाभार्थियों की संख्या में इजाफा का पता चलता है तो काउंसलिंग होने के बाद भी ऐसे छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नए सिरे से परीक्षा के निर्देश देने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं जो इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले 24 लाख से ज्यादा छात्रों को प्रभावित करेंगे। नीट की परीक्षा में एक प्रश्न के 2 उत्तर के लिए दिए नंबर के मामले में आईआईटी दिल्ली कहती है कि पहला विकल्प परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं क्योंकि उनमें समान संख्या में सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज होते हैं। ये सही है। दूसरा विकल्प प्रत्येक तत्व के परमाणु स्थिर हैं और अपने विशिष्ट स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करते हैं। एनटीए के दोनों विकल्पों में से किसी एक को सही चुनने वाले को पूरे 4 अंक का फैसला दिया था। करीब 9 लाख उम्मीदवारों ने पहला विकल्प चुना था। 4 लाख से अधिक ने दूसरा विकल्प चुना था। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट से पता चलता है कि जांच जारी है। सीबीआई ने यह भी संकेत दिया है कि हजारीबाग और पटना के परीक्षा केंद्रों से चुने गए 155 छात्र धोखाधड़ी के लाभार्थी लगते हैं और सीबीआई की जांच अभी आखिरी स्टेज में नहीं है। इसलिए इस कोर्ट ने पिछले आदेश में केंद्र से कहा था कि क्या 571 शहरों में 4750 केंद्रों के परिणामों से असामान्यता के बारे में कुछ रुझान निकाले जा सकते हैं। नीट मामले में आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट में कहा गया कि नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्रालय के कहने पर आईआईटी मद्रास ने डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट तैयार की थी और इसमें परीक्षा में शामिल लगभग 1.5 लाख छात्रों के लिए एनालिसिस किया गया था। कोर्ट ने इस स्तर पर एनटीए द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए डेटा की भी जांच की है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि फिलहाल रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसे देखते हुए यह कहा जा सके कि परीक्षा का परिणाम प्रभावित हुआ या परीक्षा की पवित्रता का सिस्टमैटिक उल्लंघन हुआ। रिकॉर्ड पर मौजूदा डेटा पेपर के सिस्टमैटिक लीक का संकेत नहीं मिलता है। पिछले 3 साल के नतीजों की तुलना की गई है और परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत हमें नहीं मिले हैं। देश भर के सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए एनटीए प्रवेश परीक्षा कराती है और इसी साल 5 मई को 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर लगभग 23,33,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी और इसमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। रिजल्ट आने के बाद एनटीए पर सवाल उठे। शुरू में संबंधित राज्यों की पुलिस ने मामले की कार्रवाई की और इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये बड़ा फैसला सुना दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।